छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताएं और पसंद आए तो लाइक जरूर करें। कार्रवाई हुई है। मामला रायपुर के गोगांव मेन रोड का है। खबर बिलासपुर से अवैध खनन पर खनिज विभाग की सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। 10 से ज्यादा ट्रैक्टर जब्त की गई है। हाई वाहन भी जब्त किया गया है। बिना अनुमति खनिज परिवहन पर केस दर्ज किया गया। ड्रोन मॉनिटरिंग और सर्विस से सख्त निगरानी होगी। खनिज अधिकारी की चेतावनी है कि अवैध खनन बर्दाश्त नहीं होगा। तक रेत निकासी पर प्रतिबंध है। इसके पश्चात रेत खदानें चालू होंगी। अवैध उत्खनन परिवहन की जहां भी हमको शिकायतें मिल रही हैं वहां पर विभाग द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। हमारे पास वर्तमान में अभी एक इंस्पेक्टर हैं। इसके बावजूद हमने कोशिश की है कि अवैध उत्खनन परिवहन न हो। जहां भी ऐसी शिकायतें आएंगी वहां पर टीम भेजकर निरंतर कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी खबर है डोंडी नगर में कांग्रेस का चक्का जाम देखने को मिला है। गौठान से 300 मवेशी गायब होने का आरोप लगा है। जिले में खाद की कमी का भी आरोप लगाया। गायब मवेशियों का पता लगाने की मांग की है। खाद की कमी को दूर करने की भी मांग की गई है। कांकेर में 3 तलाक का मामला सामने आया है। यहां गरियाबंद में रहने वाले इरफान वारसी ने मोबाइल पर अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया। दरअसल इरफान का अफेयर दूसरी महिला से था उसने शादी भी कर ली, जिसका विरोध करने पर उसने पहली पत्नी को 20 जून 2025 को फोन पर ही 3 तलाक दे दिया। महिला का भाई उस समय हज पर सऊदी अरब गया था, जिससे लौटकर कांकेर थाने में मामला दर्ज करा है। वहीं अंजुमन इस्लामिया कमेटी ने भी इसे अपराध और मुस्लिम समाज के लिए घातक बताया है। ताव में आके गुस्से में आके एक साथ 3 तलाक बोल दिया फोन में। मैं सुन के सुबह मैं जब हज यात्रा में था, जब मैं लौट रहा था उस समय की बात है, तो फिर मेरी बहन इस बात को नहीं बताई मुझे। हो सकता है ये गुस्से में बोल दिए करके। फिर बाद में हमने उनसे फिर से प्रयास किया कि बात क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैंने तलाक दे दिया है। मैं अब इस विषय में कोई बात करना नहीं चाहता। जयपुर के पुजारी कांकेर गांव में नक्सलियों के लगाए गए प्रेशर आईडी की चपेट में आने से एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीण की पहचान 50 साल के कलमू गंगा के रूप में हुई है, जो मवेशी चराने के दौरान आईडी की चपेट में आ गया। सीआरपीएफ ने प्राथमिक इलाज के बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उसूर भेज दिया। वहीं प्रशासन ने ग्रामीणों को जंगल और संवेदनशील क्षेत्रों में जाने के दौरान सतर्कता बरतने की अपील की है। साथ ही कहा है कि किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु, व्यक्ति या गतिविधि दिखाई देने पर तत्काल पास के पुलिस थाना या सुरक्षा बलों को सूचित करें। बिलासपुर से है, जहां जुलाई महीने में चलाए गए ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जिले से लापता और को पुलिस ने देश भर के अलग अलग राज्यों से बरामद कर परिजनों से मिलवाया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाए गए इस विशेष अभियान में बिलासपुर जिले ने पूरे राज्य में एक बार फिर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए उदाहरण पेश किया है। इस माह जुलाई माह में ऑपरेशन मुस्कान का ऑपरेशन था, जिसमें गुमे हुए बच्चियां और बच्चों को पुलिस ने अनेक राज्यों से पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अनेक प्रदेशों से उनको लेके आए हैं। आप उन परिवारों से मिलेंगे, उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं है। बहुत सी छोटी बच्चियां गायब थी। सबके लिए ये ऑपरेशन चलाया गया और उसमें सबको उन बच्चों को खोजा गया है और बरामद किया गया है। और उसमें भी हमारा सेकंड पूरे प्रदेश में रहा है जिले। बिलासपुर में यातायात पुलिस की गैर मौजूदगी में नगर निगम ने कार्रवाई की है। कलेक्ट्रेट के सामने खड़े वाहनों पर एक्शन लिया गया। नो पार्किंग व्हील लॉक लगाया। साथ ही गुमटी और ठेले लगाने वालों को अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी। फिर छोड़ेंगे, मीटर ट्रैफिक थाने जाएंगे, उसके बाद जुर्माना। बाद भी उठाव नहीं हुआ। 16 केंद्रों से 50,000 बोरी का उठाव नहीं हुआ है। बारिश से सड़ने और अंकुरित होने लगे हैं धान संग्रहण समितियों के प्रबंधकों की गुहार है। कलेक्टर से धान को जल्द उठाव की गुहार लगाई है।
खबर महासमुंद से गांजा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की गई। गांजे की तस्करी करते 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों से 4 लाख का 23 किलो गांजा जब्त किया गया है। कार और 4 मोबाइल भी जब्त की गई है। ओडिशा से गांजा सप्लाई हो रहा था। रायपुर में खपाने की फिराक में थे आरोपी। खबर रायपुर से प्रदेश के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। प्रदेश सरकार की हाफ बिजली बिल योजना है। इस योजना के तहत दी जाने वाली छूट की सीमा में बड़ा संशोधन किया गया है। 400 यूनिट की जगह 100 यूनिट तक की महीने की बिजली की खपत में 50% रियायत का फैसला लिया। वर्तमान में प्रदेश के 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं से लगभग 31 लाख परिवार यानी करीब 70% ऐसे हैं जिनकी खपत 100 यूनिट हर महीने से ज्यादा नहीं है। सरकार ने यही कारण बताया कि बिजली बिल की छूट सीमा को कम की गई है। इन 31 लाख परिवारों में 15 लाख बीपीएल यानी गरीब रेखा से नीचे परिवार भी शामिल हैं, जिन्हें पहले की तरह 30 यूनिट तक मुफ्त बिजली बिल मिलती रहेगी, जिन्हें हाफ बिजली बिल योजना का लाभ भी मिलता रहेगा। साथ ही प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को भी तेजी से लागू कर रही है। रायपुर से हाफ बिजली योजना में संशोधन। भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है, 400 यूनिट खर्च करने वालों को 350 यूनिट का बिल देना होगा। पहले 200 यूनिट का बिल देना होता था। समय प्रदेश के 50 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को विद्युत के दाम आधे ही लिए जाते थे। 400 यूनिट तक की विद्युत के दाम का सिर्फ आधा ही भुगतान देना पड़ता था, चाहे किसी की कितनी भी खपत हो। शायद सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया है। अब सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जिनकी विद्युत की खपत 100 यूनिट से कम है, सिर्फ उन्हीं के बिजली बिल के दाम आधे होंगे। बाकी प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं के बिजली बिल के दाम अब पूरे वसूले जाएंगे। यह बेहद ही अन्यायपूर्ण कदम है। से दुर्ग में ननू की गिरफ्तारी से जुड़ी खबर है। साय निवासी महासभा ने रैली निकाली है। जिला पंचायत सदस्य मोनिका टप्पू ने विवादित बयान दिया है। हिंदू राष्ट्र बनाने के मुद्दे पर बयान दिया। कहा कि भारत देश किसी के बाप का नहीं। कुनकुरी में विशाल रैली निकाली गई। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, फिर बाकी लोगों का क्या करोगे? याद रखो, भारत देश किसी के बाप का बपाऊ नहीं है। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि 2020 से 21 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हसदेव अरण्य और रामगढ़ पर्वत की रक्षा करने का ऐतिहासिक फैसला लिया था। इसको पलटकर दोबारा भौतिक निरीक्षण करा के राज्य की बीजेपी सरकार ने दिखा दिया कि उनके लिए कॉर्पोरेट स्वार्थ और पूंजीपतियों को हित कहीं ऊपर है।